आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज का जो टॉपिक है कि कनाडा और यूएसए या ऑस्ट्रेलिया जो बड़े कंट्री हैं उनमें जाना क्या सही है या बेवकूफ़ी है। आपने थंबनेल में तो देख ही लिया होगा, एक्चुअली में जो पोस्टर है ना उसमें दिया हुआ है क्लियर हम लोग, क्योंकि थंबनेल में पहले इसलिए डालता है पोस्टर जो है ताकि जो अपना आने वाला वीडियो है उसके बारे में आपको एडवांस में इन्फॉर्म हो जाए कि भाई ये अपना आने वाला वीडियो है। और उसके लिए एक स्पेशली रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि आप सब्सक्राइब करके रखें। अगर घंटी का आइकन है उसको प्रेस करेंगे सब्सक्राइब हो जाएगा, और सब्सक्राइब फिर आता है ऑल, उसको ऑल करके रखेंगे तो जो भी नया वीडियो होगा वो आपके सामने पहुँच जाएगा उसमें। ओके, टाइम ख़राब ना करते हुए हम चलते हैं सीधे वीडियो की तरफ। तो टॉपिक आपने पता ही है, बताया मैं जो एक्चुअली में क्या है, हम लोग अपने कंट्री को छोड़ करके इन कंट्री में क्यों आना चाहते हैं। क्या ऐसी क्या मजबूरी है बंदा की भाई वहाँ पर क्या आप सर्वाइवल नहीं कर सकते, ऐसा रोज़गार नहीं है, क्या ऐसा मजबूरी है इतना पैसा लगा करके हम लोग इधर आते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मेरे ख्याल से बेरोज़गारी है, क्योंकि अगर बंदा को अपने मुल्क में, अपनी लोकेशन में, अपने होम कंट्री में रोज़गार मिल जाए उसको शायद कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहली प्रायोरिटी तो हम लोग उसी को दे रहे हैं ना भाई। अपना रोज़गार नहीं है, रोज़गार अगर अपने को अच्छा चलेगा मिलेगा तो कोई आता भी नहीं ऐसा, या शौकीन है कोई बहुत से ऐसा घूमने फिरने के लिए मेरे को उधर जाना ही है, या कोई जिद है। जैसे पड़ोस में हम लोग देखते हैं कि अच्छा मकान बना लिया किसी ने, गाड़ी ले ली, प्रॉपर्टी ख़रीद ली, तो हम लोग भी सोचते हैं यार इसमें यहाँ कोई दम नहीं है, थोड़ा पैसा लगा करके हम लोग बाहर ही चले जाते हैं। तो फिर उसमें क्या है, कई रास्ते हम लोग ढूंढते हैं। जैसे एक नंबर में जाते हैं, कई बार तो रास्ते ढूंढने के बाद भी ऐसे रास्तों में फंसा देते हैं एजेंट लोग, आपको पता ही है। एजेंट लोग ऐसा काम कर देते हैं, ना इधर का छोड़ते हैं ना उधर का, बोलते हैं आपको ऐसे ऐसे प्लान देते हैं कि इसमें जाओगे तो इतना पैसा लगेगा, इसमें जाओगे तो इतना पैसा लगेगा, एक नंबर में जाओगे तो इतना पैसा लगेगा, दो नंबर में जाओगे तो इतना पैसा लगेगा। वो एक नंबर दो नंबर का ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं छोड़ते हैं, थोड़ा ही पैसा का फ़र्क रखते हैं कि उसको पता है तो बंदा बोलेगा नहीं मैं एक नंबर में जाएगा, उसको भेजना दो ही नंबर में ही है। जैसे बहुत सी डोंकी में जा रहे हैं, हालात आपको पता ही अभी यूएसए का, अभी लेटेस्ट 2025 की बात कर रहा हूँ मैं। मार्च आज कितना है, मार्च करीब 9 मार्च हो गया मेरे पास, 10 मार्च इंडिया में हो गया और कनाडा में अभी 9 मार्च हो गया। सुबह का 7 बजने वाला है करीब, और इंडिया में 5:30 के आसपास हो गया हुआ, 1.5 घंटा का भी डिफरेंस है मार्च में। तो कहने का मेरा भाव यही था कि अभी के हालात जो देखो बाहर है ना, बाहर इतना दम नहीं है मेरे हिसाब से। जो 15-20 साल पहले बंदा आ गया उसने तो मैं देखा बड़े बड़े मकान बना लिए, गाड़ी तो यहाँ साइकिल की तरह है, वो तो कोई बड़ी बात नहीं है। मुझसे भी अच्छी अच्छी गाड़ी मतलब लैंडमार्क से हम लोग ले सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसा कुछ। ईजी मतलब सेकंड हैंड भी ले सकता है, 5-6 हज़ार का, बहुत 5-6 हज़ार डॉलर का, कनेडियन डॉलर का हम लोग आराम से गाड़ी ले सकते हैं सेकंड हैंड। क्योंकि गाड़ी का इतना वैल्यू नहीं है इधर, इतना इंश्योरेंस वगैरह का मतलब ज़्यादा कॉस्ट है, रहने का ज़्यादा कॉस्ट है। और मैं अलग से सेपरेट वीडियो डाला भी है उसमें, हालांकि वो अपना भी टॉपिक भी नहीं है। तो अपना टॉपिक तो वही है था कि इतना पैसा लगा करके यहाँ आना सही है या गलत है आज के हालात में। यूएसए का तो देख लिया, अमेरिका का तो आपने क्या हालत है। बंदा 2 नंबर में डोंकी से जाता है या 1 नंबर में जाता है विजिटर वीज़ा में, ऐसे H1 वीज़ा लगा करके, H1B वीज़ा लगा ले करके, तब भी उसमें कोई दम नहीं है। क्योंकि देखो सबसे बड़ा क्या है, हमारा मकसद क्या है, एम क्या है, हम आए हैं किसके लिए भाई, 2 पैसा कमाने के लिए। और वो पैसा यहाँ कमा नहीं सकते, आपको राइट ही नहीं है लीगल तौर से, तो फिर फ़ायदा क्या है इसका। यहाँ आने का भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि विजिटर है, विजिटर को तो इलीगल है, बंदा काम कर नहीं सकता जबकि उसके पास वर्क परमिट नहीं होगा।
ऐसा ही सेम सपोज करो डोंकी से यूएसए में गया बंदा, अभी हालात देखे कितने बंदे डिपोर्ट किए हैं, पैसा भी नहीं है, बंदा भी खच्चड़ हुआ है, ना इधर का ना उधर का, और पैसा भी कितना लगा है मेरे ख्याल से मिनिमम तो 15 लाख, तो मैं वैसा बोलता हूँ 15 लाख में तो कोई गया नहीं होगा, 40 लाख तक गया है। 15 लाख स्टार्टिंग से बोल करके वो लोग 15 लाख में डोंकी में जाएगा, 2 नंबर में बेचेगा, और 40 लाख मतलब 35 लाख तो 25 लाख, ऐसा मतलब कोई रेट ही नहीं है, क्योंकि ये कोई गवर्नमेंट का रेट तो है नहीं। और दूसरा मैं भी ऐसा बता रहा हूँ जैसा आंकड़े हैं, जैसा सुना है, क्योंकि मैं भी कोई एजेंट नहीं है, कोई प्रोफेशन ऐसा मेरा काम नहीं है ये, वो तो पहले मैं वीडियो में बताया भी है, क्योंकि मैं तो खाली इसलिए एक किसी को बेनिफिट हो जाए भाई, आगे से थोड़ा सा सचेत रहे बंदा। लेकिन एजेंटों में तो जो भी देखो पांचों उंगली बराबर नहीं है, अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं, समाज से निकले हुए हैं, किसी को तो खाली पैसा कमाने का ही है, उन्होंने कोई मतलब नहीं है, भाड़ में जाओ बंदा, भाड़ में जाओ उसका पैसा, भाड़ में जाओ उसकी फैमिली, कैसा उसने प्लॉट्स ज़मीन अपनी बेच करके, लोगों से उधार ले करके, कितने क्या क्या गिरवी रख करके पैसा उठाया होगा और फिर दिया, उसको उनसे कोई मतलब नहीं है, उनका पैसा आ गया, उनका काम हो गया, बस बाढ़ में जाओ बाकी सब कुछ। तो वैसे एजेंट भी हैं और बहुत से हैं जो अच्छा काम भी कर रहे हैं, लेकिन अगर 5% अच्छे एजेंट है जो लॉयर हैं, तो उनमें 95% में की कोई गिनती नहीं है, सब ऐसे ही सेम ही समझो मतलब। तो फिर तो इसके लिए अगर इतना पैसा लगा करके बंदा डोंकी में यहाँ पहुँचता है, हम लोग सोचता है कि हमारा 25 लाख में बात हो गया भाई, वहाँ पहुँचने के बाद हमारा काम सेट हो गया, दीवार एक बार निकले और पैसा ही पैसा, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली में क्या है, देखो मैं अभी कनाडा में हूँ और 2022 से अभी करीब 3-4 साल हो गए मेरे को इधर, पूरा हालात में देख लिया है यूएसए का भी, क्योंकि पहले मैं दुबई भी था और दुबई में भी मैं जॉब किया है 29 साल एज ए सेफ्टी ऑफिसर, तो वहाँ का भी हालात पूरा देख के यहाँ का देख के बाहर मेरे ख्याल से कोई इतना फ़ायदा नहीं है। सपोज करो 20-25 लाख लगा करके हम लोग आते हैं, 25 लाख तो मिनिमम लगाओ, 25 लाख लगाता है तो लोगों से लो, किसी से भी लो, मतलब इतना पैसा लगा के जब आता है बंदा, तो फिर तो उधर भी कुछ कर सकता है, लेकिन उधर नहीं करना चाहता है। जो काम इधर आके कर लेते हैं, सब कुछ कर लेता है, क्लीनर का, चाहे उसको टॉयलेट भी साफ़ करो, साफ़ सफाई का, मतलब लेबर का हर काम, वेटर्स का लगा लो उसको, फैक्ट्रियों में पैकिंग का हर काम कर लेता है, लेकिन इंडिया में नहीं कर सकता वो काम। इंडिया में क्या, अपने मुल्क में कोई भी मुल्क है, क्योंकि मेरा जो वीडियो है अभी, अपना जो वीडियो है ये, वो कम से कम 8-10 कंट्री में देखा जा रहा है अभी, जैसे बांग्लादेश से लेकर यूएई से लेकर सऊदीया में है, उधर यमन और यूएसए में है, कनाडा में है, ऑस्ट्रेलिया में है, इंडिया में तो है ही सबसे ज़्यादा इंडिया में तो देख ही रहे हैं, नेपाल में है, पाकिस्तान में है, और पूरा यूएई में तो है इसमें, और कई कंट्री का, क्योंकि ज्योग्राफी जो लोकेशन आता है उसमें पूरा दिखाई देता है। तो कहने का मतलब यही है अपना, कि इतना पैसा लगा करके हम लोग वो काम इधर कर लेते हैं, लेकिन उधर बिना पैसा लगाए भी अगर काम वो करने के लिए कोई बोलता है 2 पैसे की इनकम, तो इंडिया में नहीं कर सकता। ये लोग क्या कहेंगे, बस मेन वही है कि लोग क्या कहेंगे। यहाँ लोग कोई कहने वाला नहीं है, क्योंकि जो कर रहे हैं ख़ानदानी घर का वही आप लोग कर रहे हैं, तो कहने वाला कौन है, कोई भी नहीं है। तो वापस जब जा रहे हैं हम लोग 2 पैसा कमा करके, अच्छी चन्नी चुन्नी डाल करके, पूरा हाई फाई बन करके, सब पाप ढके गए अपने, तो ख़त्म। और दूसरा जब इतना पैसा लगा के आ जाए तो उसको पता है ये उतारना भी है कैसा भी करके उसको, जब इतना बिहार चल रहा है, सब कुछ बेच कोच के आएगा, उसके बाद दूसरा रास्ता भी नहीं है, लोग कहो या ना कहो फिर तो बराबर है। तो मेरा तो मेन मकसद यही था कि यहाँ इतना पैसा लगा करके हमें नहीं आना चाहिए क्योंकि वहाँ अभी के हालात में तो स्पोर्ट्स को स्टेंट कनाडा की बात करता हूँ मैं, कनाडा में अगर बीच आएगा तो उसको काम नहीं है, क्योंकि बीच तो काम ऐसे भी निकलता है, लीगल है,
उसको वर्क परमिट चाहिए। अगर वर्क परमिट में कन्वर्ट करवाएगा, LMI लेगा, तो कम से कम मिनिमम $25,000 जो 3 साल में पूरा होगा। 3 साल का ही वर्क परमिट है, उसके बाद 3 साल का फिर लो $25,000 में, फ़ायदा नहीं है उसका कुछ। एक्सपीरियंस इंटर में आप प्रोफेशनल नहीं है, ऐसे उसमें जाओगे नहीं। अगर स्टूडेंट की बात करें, स्टडी परमिट लेगा, +2 वाला के लिए ऐसे वर्क परमिट नहीं मिलेगा। पोस्ट ग्रेजुएशन करेगा, उसको भी गवर्नमेंट कॉलेज से करना पड़ेगा, तभी जाके उसको वर्क परमिट मिलेगा उसमें। और वर्क परमिट अगर आपको मिलेगा तो आपको अलाउड है, खाली स्टूडेंट को तो 25 घंटा ही अलाउड है। वर्क परमिट तो 3 साल के बाद आएगा जा कर के, आपका डिप्लोमा ख़त्म होने के बाद। उसके बाद PR नहीं है, क्योंकि पॉइंट पूरे नहीं होंगे उसके, तो PR भी है, नौकरी की जॉब उसको मिलेगी नहीं। और जो लेबर कैटेगरी है उसमें PR होगी नहीं, पॉइंट पूरे नहीं होंगे, वो भी हालात ख़राब है। अगर वो कोई ऐसे मतलब पेरोल उसका चलाएगा, कम से कम $20,000 उसमें देना पड़ेगा। तो यानी कि अभी के हालात देखे, इतना फीस भर के GIC भर के काम भी नहीं है, कर भी नहीं सकता, तो फिर यहाँ आने का फ़ायदा क्या है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इंसान समझता नहीं है उस चीज़ को। अगर सपोज करो आपका रिश्तेदार कोई यहाँ बैठे है 20-25 साल से, अगर उससे आप उम्मीद करते हैं कि भाई मेरा रिश्तेदार उधर कुछ काम करवा देगा, नहीं करवा देगा, उससे बात कर लेते हैं, मेरे ख्याल से कोई रखता है यहाँ आकर के ऐसा बोलता है कि बदल जाता है। किसी के पास टाइम नहीं है, या मतलब कुछ भी समझो आप लोग, उसकी मजबूरी समझो, मेरे ख्याल से कोई हेल्प करता भी नहीं है। और हेल्प किस चीज़ में हेल्प करेगा, क्योंकि वो तो गवर्नमेंट का मसला सारा। जॉब में कहीं रेफरेंस देकर कर लेगा, जॉब में चलो लेबर का जॉब लगवा भी देगा उसको, तब भी तो कोई दम नहीं है ना कुछ इसमें, कौन सा पूरा हो जाएगा इसमें। बाकी स्टूडेंट की मैं बात करें तो PR काम नहीं है, तो PR भी नहीं है, उसका एक्सपीरियंस नहीं बनेगा उसका। और एक्सपीरियंस भी बन जाएगा तो 1 साल का उसमें पॉइंट नहीं होंगे पूरे, तो कितने दिन में सपोज करो 3 साल तो उसका जो स्टडी है उसमें तो गया, हो तो फीस ही इकट्ठा करेगा, इधर उधर से करके अपना रेंट निकालेगा, ग्रोसरी का रोज़ में एक अलग से वीडियो बनाए, कितना खर्चा है, 1 महीने में इनकम कितनी है। उसके बाद अगर उसका वर्क परमिट आ गया, वर्क परमिट आने के बाद जो है ना 3 साल कमाएगा, तो जो पिछला पैसा है वही पूरा होगा, इतने में तो वही पूरा होगा उसका। तो फिर इनकम क्या होगा। लोग वही है 2 नंबर में करता है क्या इधर भी, फिर इतना पैसा कमा रहा है जो लोगों को देख करके हम लोगों नहीं करना चाहिए। लेकिन माइंड में एक ही रहता है कि अगर कोई रिश्तेदार उसको ये समझाने की कोशिश भी करता है, रिलेटिव है कोई, भाई इधर नहीं आओ, क्योंकि इधर आएगा तो आपको अभी का हालात ऐसा है, फ़ायदा नहीं है, काम नहीं है किसी का घर। लेकिन उसके माइंड में ये एक ही जाएगा कि मेरा रिश्तेदार सोचता है कि मेरे से आगे नहीं निकल जाइए, भाई मेरे से आगे नहीं निकल रहे, पे गाड़ियों पे घरों के आगे पार्क में सब माइंड में। मतलब अगर सच्चाई भी कोई बताएगा तब भी कोई मानेगा नहीं है। यहाँ आने के बाद हालात देखेगा ना, तभी जाके मालूम पड़ता है बंदा को। क्योंकि देखो प्लेन भी आ गया भाई, हर कोई बराबर कनाडा, रिलेटिव भी बराबर नहीं है, और जो यहाँ काम कर रहे हैं या पहले से आगे जो अभी भी आगे वो भी वेल सेटल है, क्या हाल हो रहा है, अच्छी जॉब कर रहे हैं, अच्छा कोर्स पकड़ा हुआ है, हालात ठीक थे पहले भी, अभी भी। ये देखो भाई कनाडा के पार्क हम लोग डाला था परमानेंट उसका वीडियो, 10 दिन पहले इधर क्या बच्चे झूलते थे, वो सामने जो दिख रहा है पार्क 80% मतलब अभी तो बर्फ ही झूल रही है इसमें। अभी के हालात हैं। आप चाहे दिखाता हूँ मैं, कनाडा में चले जाओ, USA में चले जाओ, ऑस्ट्रेलिया में चले जाओ, ये पार्क सब में ऐसे ही है। बाकी जो डोंकी से 2 नंबर से जाता है उसका तो प्रोसेस मेरे ख्याल से अलग से एक वीडियो में बना रहे हैं, उसमें देख ही लेने आप लोग। बच्चे जो क्योंकि खेल यहीं समाप्त नहीं होता कि यहाँ पहुँच के आपका खेल हो गया, मतलब बस कंप्लीट हो गया। खेल तो स्टार्ट होता है देख लो, जितना पैसा आप लगा के आए ना, इतना पैसा तो आगे मतलब PR तक परमानेंट